अभी इसके बाद हम आ जाते हैं लिटरिंग के ऊपर। ये जो है, ये लिटरिंग जो है कुदरत की फैलाई हुई है। ये देख रहे हो आप, जिसको हम एक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कुदरत यदि इसको फैलाती है तो इसको बटोर भी लेती है। तो कुदरत के पास तो यानी कि हर इस चीज़ का साधन है। तो क्योंकि इसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, जहाँ से चलती है वहीं आके मिल जाती है। इसने फिर मिट्टी में आके मिल जाना है। तो कुदरत की लिटरिंग के ऊपर हम ज़्यादा दुखी नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है कुदरत यानी कि यदि कोई चीज़ बनाती है तो उसको ख़त्म करने का भी कुदरत के पास साधन है। लेकिन कुछ चीज़ें हम बना देते हैं, जो कि अभी हम बाद में बात करेंगे। जो लिटरिंग क्रिएटेड बाई मैन, उस चीज़ को ख़त्म करना आज की डेट में मुश्किल हो गया। तो देखो, ये अभी इन्होंने सारे पत्ते इकट्ठे कर रखे हैं। इसको एक डंपिंग ग्राउंड के बीच में डाल के इसकी खाद बन जाएगी, जिसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। तो ये दिस लिटरिंग क्रिएटेड बाई नेचर। तो नेचर के पास यदि फैलाने का साधन है तो उसको डिज़ोल्व करने का भी है ही है, इसको समेटने का भी है ही है। तो ये लिटरिंग है। तो हमने सफाई स्वच्छता के ऊपर, अब लिटरिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं एक आपको पार्क की लिटरिंग बता दी कि देखो पतझड़ है, तो पतझड़ का मौसम है, तो ये अपने टाइम से यानी कि ख़त्म हो जाएगी, इसकी खाद बन जाएगी। लेकिन अब मैं आपको ले चलूँगा रोड के ऊपर। ये देखिए आप कि यदि पतझड़ हो रही है तो पत्ते तो गिरने ही हैं। तो इस लिटरिंग को हम यानी कि ये कर लेते हैं। ये तो अपना सारा, ये कोई हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। यदि हम इसमें थोड़ा आनाकानी कर जाते हैं बटोरने में, तो कुदरत इसको अपने आप समेट लेती है। तो दोनों तरफ देखिए। लेकिन जो हम यानी कि लिटरिंग कर देते हैं, उसको बटोरने में अब आज की डेट में कुदरत भी बेबस हो रही है। ये ओपन ऑडिटोरियम है जी, यहाँ पे बच्चे अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख रहे हो। लाओ जी, ओपन ऑडिटोरियम में अपने बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन बच्चों से मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बजाना बेटा, ढोल बजाना, बजाओ बजाओ। ये देखो जी, ये बच्चे अपनी तो बच्चे किस किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमारा ना एक्चुअली कंपटीशन है दिल्ली में। तो अभी यहाँ पे ढोल हो गया, और इसके साथ में कौन सी ये कर रहे हो आप प्रैक्टिस? भंगड़े की। तो सारा यानी कि फिर दिल्ली जाओगे आप? हाँ जी। पंजाब की टीम कौन से, मोहाली से? हाँ जी। अच्छा, कौन से फेज से? फेस कोई नहीं। अच्छा, मोहाली यानी कि टोटल मोहाली काउंट होगा। ठीक है बेटे, बेस्ट ऑफ लक। यानी कि तो आप यानी कि वहाँ से अपना कुछ मेडल लेके आओ, आपके लिए है फिर। लेकिन उसके बाद मुझे याद करना, फिर मैं आपकी ग्रुप फोटो फिर खींचूंगा, क्योंकि पंजाबी तो हर जगह पे आ गए हैं। तो दिल्ली तो साथ में यार, आपने कनेडा ऑस्ट्रेलिया, हमने पंजाबी। ये कनेडा से ही है जी दोनों। कौन से? दोनों? हाँ यार, गोरे चिट्टे लग रहे हैं मेरे को। हैं अच्छा बेटे, कहाँ रहते हो? टोरंटो में? कहाँ पे? टोरंटो के पास। टोरंटो में। अच्छा, दोनों इकट्ठे हैं। अच्छा, तो ठीक है बेटे, आप ये बेस्ट ऑफ लक, यानी कि एंजॉय करो और इसके बाद ये करो। और एक नज़र और कुदरती लिटरिंग के ऊपर, जो नेचर करती है, फैलाती है। आप देखिए पतझड़ हुई है। तो तो अभी हम आते हैं रोड इंफ्रा के ऊपर, कि रोडों की साफ़ सफाई ये भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। अदरवाइज़ तो लोग चलते फिरते भी इसमें गाड़ियों से अपना प्लास्टिक फेंक जाते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप रोड की स्वच्छता देखिए। ये ट्रैफिक छूटी है, लाइन छूटी हुई है, ये सारी चंडीगढ़ की तरफ जा रही है। तो आप देखते जाइए, रोडों की साफ़ सफाई पूरा ध्यान है। लेकिन क्या है कि थोड़ा
पतझड़ है तो इसमें रोडों के किनारे भी थोड़े पत्ते हैं, लेकिन क्या है कि सारी जो है ये नेचुरल हैं, इसमें कोई नहीं, ये सारा हो जाएगा। तो एक तरफ से ये लाइन आ रहा था, अभी बीच का डिवाइडर है, तो ये सारा चीज़ जो है आप ये रोड का देखो, रोड की साफ़ सफाई का, रोड इंफ्रा मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी इसके मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। तो जो आप देख रहे हैं आगे, एक ये पंजाब में किसानों के धरने चले हुए हैं, तो ये सारे आगे चौक के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, तो उन्होंने धरना दे रखा है। उनकी कुछ अपनी मांगें हैं जो कि गवर्नमेंट से अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो अभी ये सारी गाड़ियाँ जो है उनकी लगी हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप इसको देखते जाइए। इन्होंने चौक के ऊपर अपना धरना लगा रखा है। तो अभी ये सारी गाड़ियाँ इन किसानों की और किसान भाइयों की है। किसान भाइयों को जो साथ में उनके सपोर्टर आए हैं, ये चंडीगढ़ बस जा रही है, लेकिन आगे रास्ता बंद है। तो अभी इसके बाद मैं अभी आपको थोड़ा सा अब ले चलता हूँ मैं आपको। अभी लास्ट में मैं लेके चलता हूँ आपको। ये जो लिटरिंग है, ये हम इंसानों ने खुद पैदा की है और हमारे लिए मुसीबत बन गई है। हमारी मुसीबत के साथ साथ ये कुदरत के लिए मुसीबत बन गई है कि यदि हम इसको नदियों में गिरते हैं तो वहाँ जल रुक जाता है, ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ पैदाइश रुक जाती है, पैदावार रुक जाती है। यदि कोई गाय या दूसरा जानवर खा लेता है तो उनकी मौत तक बन जाती है। तो देखो ये सारी चीज़ जो है हम इंसानों ने बनाई है। तो ये मुसीबत अपना हमारे लिए तो है ही है, नेचर के लिए मुसीबत बन चुकी है। तो आओ हम इसको थोड़ा मिल बर्त के ये करें कि हम इसको क्यों ये नहीं ये करें, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। तो ये सारी देखते हैं, ये लिटरिंग जो है यूज एंड थ्रो वाला चक्कर है कि कुछ चलते लोग, बच्चे लोग, या कुछ बच्चों का इनाम भी इसमें मैं सभी का नहीं लूँगा, कुछ लोग चलते फिरते इस चीज़ को ये कर जाते हैं। तो ये रोड साइड की लिटरिंग है, तो आप इसके देखते जाइए। लेकिन ये जो हमारी मैन मेड लिटरिंग है, ये बहुत ही हार्मफुल है। जो नेचुरली है उसको तो हम एडजस्ट कर जाते हैं, वो तो इको फ्रेंडली होते हो, तो एक तरफ 1-2 महीने में अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन जो हमारे द्वारा बनाया गया प्लास्टिक है, हमारे लिए मुसीबत बन गई है। तो अब हम सब एक प्रण कर लें कि हम अपने इसका थोड़ा कम से कम यूज़ करें और गवर्नमेंट का सहयोग दें इसको ये करने का। अब एक नज़र इस पहाड़ के ऊपर देखिए जरा। भविष्य के लिए मुसीबत। तो प्रिय दर्शकों, आपने ये सारा कुछ देखा, स्वच्छता से और इंसान द्वारा फैलाई गई गंदगी से रिलेटेड सारा कुछ देखा। बीच में आपने सारा स्टोरी पढ़ ली। तो अब मॉरल के ऊपर मैं आता हूँ, आखिर में मैं आता हूँ कि उसका एक ही रिज़ल्ट है कि आओ हम मिलके इसको जितना कम से कम हो सकता है, यानी कि प्लास्टिक यूज़ करें और अपनी धरती माँ की सुंदरता को बनाए रखें, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये सभी हम सभी मिलकर एक इस चीज़ को प्रण करें, तभी हम इसके ऊपर खरा उतर पाएंगे। तो आखिर में मैं सबसे एक उम्मीद करूंगा कि आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद।